जय हिंद बच्चों, मैं राणा सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन और सबसे आसान चैप्टर, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, चैप्टर नंबर 6 है। इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से चलते हैं कि बिंदु क्या होता है, बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु से मतलब रेखा क्या होता है, रेखा के कितना प्रकार होता है, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एक जीरो लेवल से। तभी जाके अंत में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पे हम लोग जाएंगे और बनाएंगे एक क्वेश्चन को प्रूव करने वाला बताएंगे। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है, ये सभी बताएंगे। तो चलिए टाइम ना गुआते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और यह क्लास 9th की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए बच्चों तक आप लोग पहुंचाने का काम कीजिएगा, ताकि उससे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कंटेंट की मतलब मिल सके उसको, जो अच्छा तैयारी कर सके, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गुआते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए इसमें बताया गया है, सबसे पहला हम लोग लेते हैं बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। देखा जाए पॉइंट है। तो इसमें देखा जाए अभी हम लोग क्या करते हैं कि लिखा हुआ है कि शून्य त्रिज्या वाली वृत्त। अभी देखा जाए एक वृत्त लेते हैं ना, तो इस वृत्त का केंद्र यहाँ से त्रिज्या बनेगा। उसी तरीके से इससे छोटा जाएंगे, इससे छोटा जाएंगे, छोटा छोटा होते होते एक टर्म ऐसा आएगा, ये बनेगा। तो बताया जाए इसका त्रिज्या तो घटते जा रहा है, मतलब शून्य त्रिज्या बनेगा। तो ये शून्य त्रिज्या जो बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है। वही लिखे कि शून्य त्रिज्या वाली वृत्त को, शून्य त्रिज्या वाली वृत्त को ही क्या कहते हैं, बिंदु कहा जाता है या बिंदु कही जाती है, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है, बिंदु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु देखा जाए यह दो प्रकार के होता है, एक होता है संरेख, एक होता है असंरेख। तो देखा जाए संरेख का मतलब क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक या 2 या 2 से अधिक बिंदु, 2 या 2 से अधिक बिंदु यदि एक ही लाइन में हो, देखा जाए कि एक ही लाइन में हो, एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये 5 बिंदु देखा जाए एक ही रेखा में हो, वही कहा जा रहा है कि संरेखी बिंदु क्या होता है। संरेख मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु केवल एक ही रेखा में हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। एक कोलिनियर आता है, एक आता है नॉन कोलिनियर। तो देखा जाए कोलिनियर का मतलब होता है कि एक रेखा में बहुत सारे 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग संरेख कहते हैं। अब देखा जाए दूसरा बात क्या आ रहा है कि असंरेख। तो असंरेख क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक रेखा में उपस्थित ना हो, जैसे देखा जाए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस टाइप से देखा जाए, इस टाइप से ये बन रहा है, एक यहाँ आ गया, फिर देखा जाए एक यहाँ आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से कि वह 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक रेखा में नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असंरेख कहते हैं। इसी को कोई डाउट, इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या, नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब देखा जाए हम लोग को बिंदु के बारे में यदि समझ लिए होंगे तो इसको यदि छापना होगा तो आप छाप सकते हैं इसके में कि यदि एक लाइन है ये, ठीक है, इस लाइन में एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु है, तो इसको क्या कहते हैं, एक ही लाइन में तो संरेख। और यदि अलग अलग पे है, अलग अलग जगह पे है, इस तरीके से है, देखा जाए इस तरीके से ये बनेगा यहाँ से यहाँ, तो ये एक बिंदु नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असंरेख कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक की रेखाएं क्या होती है। सबसे पहली बात, रेखाएं क्या होती है। अब देखा जाए यहाँ पे लिखा गया कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जैसे देखा जाए कि एक बिंदु लिए, इसी तरीका से डॉट 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 जाएंगे इस तरीका से। तो देखा जाए इस तरीका से यदि हम लोग बनाते जा रहे हैं तो इस टाइप से एक क्या बना, लाइन बनता है। देखा जाए लाइन बना ना, रेखा बना,
रेखा बना इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, अरे जूममेट करेंगे, ठीक है। ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड है नहीं जो जूम करके दिखावे। तो उसी तरीका से देखा जाए कि ये यदि इस तरीके से बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। वही आ गया कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है क्या, रेखा। अब इसमें देखा जाए कि इसका सिर्फ लंबाई होगा, इसका सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई नहीं होता है। वही लिखें कि जिसका सिर्फ लंबाई होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और इसका देखा जाए इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देखा जाए यदि यहाँ है तो यहाँ तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि इसका अंत यही है, इसका अंत यहाँ नहीं, ये बहुत दूर तक जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो वही लिखें कि इसका अनंत बिंदु नहीं होती है, इसलिए दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इधर भी देंगे, ठीक है, इधर भी देंगे, ठीक है, तो ये दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। अब देखा जाए कि हम लोग रेखा के बारे में जाने, ठीक है, यदि रेखा के बारे में जाने, इसका भी यदि फिगर बनाना तो अपने से रफ समझने के लिए डॉट डॉट करके बनावे इसको, ठीक है, इस टाइप से। देखा जाए ये बन गया, ये रेखा टाइप से बना जिसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, और दोनों तरफ इसका जो है बिंदु, इसका अंत नहीं है, इसीलिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाए कि रेखा जो होता है ये चार प्रकार से होता है। पहला देखा जाए प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है संगामी रेखा, एक होता है समांतर रेखा, एक होता है लंबवत रेखा, एक होता है तिर्यक रेखा, ठीक है। अब एक चीज सभी के बारे में एक एक तरीके से जानकारी लेते हैं हम लोग। अब देखा जाए कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, कि एक रेखा जो है, एक रेखा ये गया है, एक रेखा इस तरीका से गया है, ठीक है, दूसरा रेखा इस तरीका से गया है, तो ये दोनों रेखा आपस में जिस जगह काटती है, ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इस तरह के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको सी, इसको डी मानते हैं, ठीक है। तो देखा जाए क्या हम लोग बोलेंगे कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखा जाए, अब देखा जाए संगामी रेखा क्या होता है, कि वह दो या दो से अधिक रेखा, देखा जाए एक बिंदु है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक रेखा एक बिंदु पर, दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। देखा जाए कि एक ये रेखा है, यहाँ से गुजरा एक बिंदु से, एक यहाँ से भी तो ये गुजरेगा इस तरीका से, इसको गुजार दिए, इसी तरीका से एक इसको यहाँ से यहाँ गुजार दिए, ठीक है, ये गुजर गया, फिर एक और यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एक ही बिंदु से, तो वही कहा जाता है कि वे रेखा जो एक बिंदु से होकर गुजरती है, दो या दो से अधिक रेखा जो केवल एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। एक इधर से गुजार देते हैं, ठीक है, संगामी रेखा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं समांतर रेखा, ठीक है। अब समांतर रेखा के बारे में जानते हैं। ये मेरा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, अब तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर में समांतर। अब समांतर रेखा क्या होता है कि वह रेखा जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और उसके बीच का दूरी जो होता है सो बराबर होता है। अब देखा जाए कि एक रेखा ये गया, इसी तरीके से एक रेखा ये गया, तो देखा जाए ये दोनों तो आपस में कहीं तो प्रतिच्छेद काट तो नहीं रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, और इसके बीच का दूरी जो है, इसके बीच का दूरी ही क्या बराबर होता है। इस तरीका के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, समांतर रेखा कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, क्या 4 नंबर में क्या दिया गया है कि लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा क्या होता है कि एक रेखा पर यदि दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस प्रकार के रेखा को ही हम लोग कहते हैं क्या,
लंबवत रेखा। जैसे देखो कि यदि एक ये रेखा है ये रेखा है, इस रेखा पर एक रेखा इसके ऊपर में एक रेखा ऐसा है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार के रेखा को ही क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। कितना डिग्री का? लंबवत, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आ गया 4। अब देखा जाए 5 में क्या है कि तिर्यक। तो देखा जाए कि वह रेखा जो वे दोनों को कहीं अलग जगह पे काटती है, देखा जाए इसमें क्या कहेंगे कि वे दो रेखाएं या तो वे दो या दो से अधिक रेखाएं जो अलग अलग बिंदु पर काटती है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये देखा जाए आप लोग को चलेगा क्या? ये 5 हो गया ना, 4 पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया चौथा यहाँ लिखते हैं, 5वां लिखते हैं, 5वां यहाँ पे देखते हैं। अब देखा जाए यदि कोई एक ये रेखा है इस टाइप से, ठीक है, रेखा है, एक रेखा इस टाइप से है, दोनों को काट नहीं रही है, लेकिन देखा जाए कि एक रेखा आया सो यहाँ से प्रतिच्छेद करके इस टाइप से काट दिया, इस टाइप से। तो देखा जाए इसका तो यहाँ था और इसका यहाँ है, तो वही कहा जाता है दो या दो से अधिक रेखाएं जो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग बिंदु पर काटती है। इस प्रकार के रेखा को हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा, टेढ़े रहेगा वो, ठीक है, तिरछा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से ये होता है रेखा के बारे में, हम लोग एक एक बारीकी से जानते हैं। फिगर ये रहेगा, आप लोग पहले इसको उतार लीजिए, अभी यहाँ तक उतारिएगा, ये फिगर अभी रहने दीजिएगा, आप लोग को बताया जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए तब तक। इस फिगर पे ही यहाँ पे लिख देते हैं कि दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। हो गया, ये पहला नंबर में प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में लिख दिए कि दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखा जाए दूसरा में क्या है? संगामी रेखा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा नंबर में, यहाँ करके इस टाइप से कि दो या दो से अधिक रेखा जो एक ही बिंदु से, देखा जाए एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे संगामी रेखा कहा जाता है। ये हो गया इसका दूसरा का संगामी रेखा के बारे में, ये हो गया प्रतिच्छेदी का, ये हो गया संगामी का। अब हम लोग चलते हैं क्या? समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा क्या है? तो लिखेंगे वे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है,
नहीं करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। और दोनों का बीच का दूरी जो है लिख देते हैं, बीच का दूरी बराबर होती है, ठीक है। बीच का दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यह आ गया समांतर का। अब लंबवत में देखते हैं, लंबवत क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। ये हो गया। अब तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा लिखने से फायदा नहीं, क्यों, अब देखा जाए इस पर क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे, इसे बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक रेखाएं जो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार की रेखा को ही क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। तो फिर तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कोण के बारे में पढ़ेंगे, एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के बारे में देखते हैं कि जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती है, जैसे देखा जाए कि एक ये बिंदु है, अब इससे दो किरण निकलती, एक ये इधर निकल गया, ठीक है, उसी तरीके से एक ये इधर निकल गया ना, तो वही कहा जाता है कि जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है अर्थात निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बीच में जो ये बन रहा है थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं, ये कोण है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे लेते हैं, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं क्या, बी। अब ये दोनों कहाँ पे, शून्य पे मिल रही है। अब देखा जाए इसमें क्या है कि ये तो बन गया कि एक बिंदु से निकला, दो किरण जब एक ही बिंदु से निकलेगा तो बना हुआ आकृति मतलब प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखा जाए कि ये यहाँ से ये लाइन है जो AO जो है और OB है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही है, जीरो पे। तो ये जीरो पे जो मिल रही है, तो इस जीरो वाली बिंदु को ही यहाँ कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, जिसको बोलते हैं कॉमन बिंदु, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है ये कहलाता है क्या, शीर्ष कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है उसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, और उभयनिष्ठ बिंदु को ही क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। अब देखा जाए कि ये एक किरण ये जो निकला और एक किरण ये, तो ये किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा। ये किरण को क्या कहते हैं, भुजा, या तो इंग्लिश में कहते हैं साइड्स या तो आर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दो है, तो एक भुजा का नाम यहाँ पे देखा जाए, इसको क्या बोलते हैं, OA, अरे क्या बनेगा, OB। ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों भुजा है, आर्म्स है, साइड्स है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग ये कोण के बारे में समझें कि जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं,
एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण देखा जाए, कोण के वर्टेक्स होता है ये शीर्ष, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु, शीर्ष बिंदु कहते हैं इसको। और ये आर्म्स मतलब ये भुजा होता है, ठीक है। अब देखा जाए हम लोग कोण के प्रकार पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, न्यून कोण, दूसरा पढ़ेंगे क्या, समकोण, फिर अधिक कोण, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक और आप भूल गए, लिख देते हैं इसमें, अधिक कोण, एक और यहाँ पे लिख देते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। अब देखा जाए एक का हम लोग बारीकी से जानते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। आप लोग टॉपिक लगा के लिखते जाइएगा। पहला नंबर में लिखिएगा क्या, न्यून कोण। अब देखा जाए न्यून कोण क्या होता है कि वे कोण जो त्रिभुज के वे कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखा जाए ये देखा जाए यहाँ से यहाँ है, ये तो पूरा 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन 90 डिग्री और 0 के भी जैसे इस टाइप के माने, तो इस टाइप का जो है एंगल यही कहलाता है हमारा क्या, न्यून कोण कहलाता है। देखा जाए 90 डिग्री से कम है तो वही बोले 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, ये 90 डिग्री तक को ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सभी जितना है ये सभी क्या है, सब ये सब न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। उसके बाद देखा जाए ये हो गया दूसरा नंबर में टॉपिक, मतलब डालिएगा ये 90 डिग्री मतलब समकोण कहते हैं कि वह कोण जिसकी एक भुजा, वह कोण जिसकी एक भुजा जो है सो 90 डिग्री का होता है। मतलब देखा जाए कि इस टाइप से है, यहाँ से इसको लेते हैं हम लोग क्या, इस टाइप से जो है ये क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा इधर से इधर। तो देखा जाए वही लिखे हैं कि वह कोण जिसका एक कोण जो है सो 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए अधिक कोण में जाते हैं। अधिक कोण में क्या है कि इसमें देखा जाए 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कितना 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच के जो होता कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अधिक कोण। जैसे अधिक कोण का हम लोग फिगर बनाते हैं तो देखा जाए ये तो है, ठीक है, इस टाइप से, तो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो बीच वाला 90 मतलब इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के एंगल को ही क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। ये तो बीच में इसका डॉट डॉट यदि लेते हैं देखिए क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और इससे ज़्यादा है इसी को बोलते हैं क्या, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। ये बन गया समकोण, ये बन गया क्या, न्यून कोण। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिजु। रिजु क्या होता है कि ये 90 डिग्री, इसमें केवल जो होता है थीटा का मान 180 होता है। जैसे एक लंबा सरल रेखा खींचे, इस टाइप से खींचे, सरल रेखा है, तो इसमें देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बना ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा कोण, ठीक है। और सॉरी 180 डिग्री का, और 180 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। अब देखा जाए अंतिम में क्या, वृहत कोण। तो वृहत कोण क्या होता है कि ये 180 से लेकर 360 डिग्री तक जो कोण बनाती है उस प्रकार के कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, वृहत कोण कहते हैं। जैसे देखा जाए ये यहाँ से यहाँ है, ये पूरा हो गया आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब 180 नहीं, ये इस टाइप से बनना चाहिए, नीचे, ठीक है। ये इस तरीके के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं क्या, वृहत कोण, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरीके से जो लैंग्वेज बोले आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। फिगर भी बना लीजिए, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इसका लिखिए। न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का फिगर देखा जाए नंबर वाइज कर दे रहे हैं, ये पहला नंबर का है। दूसरा में लिखा जाए कि वह कोण जो 90 डिग्री, त्रिभुज का वह कोण जो केवल एक 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
समकोण कहते हैं। तो समकोण देखा जाए, समकोण ये दूसरा नंबर पे आता है। तीसरा में क्या है कि वह जो है त्रिभुज का वह दो कोण जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, उस प्रकार के कोण को ही क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण के लिए देखा जाए फिगर नंबर 3 है। 4 में क्या है, रुजि कोण, कि वह कोण जो 180 डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिजु कोण कहते हैं। उसके बाद क्या है, वृहत कोण। तो वृहत कोण के लिए ये बना कि वह कोण जो 180 से लेकर 360 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कोण के बारे में। आगे हम लोग चलेंगे, कोण के जो है युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।